मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली सियांग नदी के प्रभाव के पैटर्न में हाल के कुछ सालों में अजीब तरह के बदलाव देखे गए। सियांग नदी के अजीब व्यवहार के कारण इसमें कई बार पानी का स्तर अप्रत्याशित तौर पर बढ़ जाता है। इससे आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते हैं। वहीं कई बार लोगों ने नदी को पूरी तरह से सूखते हुए भी देखा है। वहां के लोगों का कहना है कि सियांग नदी का पानी पहले बिल्कुल साफ और नीले रंग का हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों में इस नदी का पानी कीचड़ से भरा और गंदा रहता है। उन लोगों को लगता है कि सियांग नदी की ऊपरी धारा में जो जल विद्युत बांध है, वहां जब भी कोई निर्माण कार्य होता है तो सियांग नदी के पानी में पत्थर और कीचड़ नीचे की ओर आ जाते हैं। दरअसल चीन 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता के लिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत में यरलुंग संगपो नदी पर सुपर डैम बना रहा है। चीन के सुपर डैम बनाने के कारण संभावित खतरों को काउंटर करने के लिए केंद्र सरकार ने सियांग नदी को बचाने के लिए एक बड़ा बैराज बनाने का प्रस्ताव दिया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने इस विचार पर तेजी से काम करने की गुजारिश की है। सियांग नदी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 6 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विधानसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का प्रस्ताव दिया है। खांडू ने कहा कि पड़ोसी तिब्बत क्षेत्र के यारलुंग संगपो नदी पर चीन द्वारा प्रस्तावित विशाल बांध के संभावित खतरों को देखते हुए ये प्रस्ताव दिया गया है। मुख्यमंत्री खांडू का कहना था कि इस बैराज के निर्माण से सियांग नदी को जीवित रखा जा सकता है। पेमा खांडू ने विधानसभा में शून्यकाल चर्चा के दौरान चेतावनी दी कि अगर भारत तिब्बत के मेडोंग जिले में यारलुंग संगपो नदी पर सुपर डैम बनाने के चीन के फैसले पर प्रतिक्रिया स्वरूप काम शुरू नहीं करता है तो उनके राज्य और पड़ोसी राज्य असम में बाढ़ सहित आपदाएं आ सकती हैं। तिब्बती स्वतंत्र क्षेत्र में यारलुंग संगपो नदी पर 60,000 मेगावाट के इस बांध की योजना की जानकारी सबसे पहले नवंबर 2020 में चीन के सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया ने साझा की थी। तिब्बत में हिमालय से शुरू होने वाली यारलुंग संगपो नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो करीब 2880 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश के सियांग नाम से भारत में प्रवेश करती है, फिर असम में ब्रह्मपुत्र बनकर बांग्लादेश से होकर गंगा और मेघना के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। असम में प्रवेश करने से पहले ये नदी अरुणाचल प्रदेश में लगभग 300 किलोमीटर तक बहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन सच में इस बड़े बांध का निर्माण करता है, इसका प्रभाव न केवल नदी के नीचे की धारा को प्रभावित करेगा, बल्कि बाढ़ग्रस्त असम और बांग्लादेश के लिए ये विनाशकारी हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में मीबोक से कांग्रेस पार्टी के विधायक लोम्बो तायेंग ने शून्यकाल की चर्चा के दौरान चीन की 14वें पंचवर्षीय योजना के तहत इस विशाल बांध के निर्माण का मुद्दा उठाया। विधायक ने सदन में कहा था कि सियांग नदी बार बार अपना रास्ता बदल रही है। इसके कारण कई लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा है। नदी के इस व्यवहार ने डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्षेत्र को भी कम कर दिया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अब स्ट्रीम में पानी के अनुचित ढंग से छोड़ने, रोकने और नदी में निर्माण सामग्री को बहाने में चीन की संभावित भागीदारी। अगर सियांग घाटी में बार बार आने वाली बाढ़ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया और पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो ये निकट भविष्य में विनाशकारी हो सकता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री खांडू ने कहा था कि केंद्र सरकार ने भी चीनी परियोजना पूरी होने के बाद सियांग नदी की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें सियांग नदी को जीवित रखना होगा। यदि चीन द्वारा पानी के प्रभाव को मोड़ा जाता है तो सियांग का आकार कम हो जाएगा। इसके अलावा बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने पर सियांग घाटी और पड़ोसी असम तथा बांग्लादेश के निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ सकती है। अत्यधिक पानी छोड़े जाने की स्थिति से खुद को बचाने के लिए बड़ी संरचनाओं की आवश्यकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक चीन द्वारा प्रस्तावित इस 60,000 मेगावाट बिजली की पूरी और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तब तक किसी भी तरह के बैराज की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट हासिल करने के लिए चीन ने तिब्बत में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। यरलुंग संगपो नदी पर बनने वाला 60 गीगावाट की क्षमता वाला नया बांध आकार और क्षमता
दोनों में चीन के उस थ्री जॉर्जेस डैम को पीछे छोड़ देगा, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है। थ्री जॉर्जेस डैम चीन के हुबेई प्रांत के यीचांग के यिलिंग जिले में स्थित सैंडोपिंग शहर के पास यांगती नदी तक फैला हुआ है। इसकी क्षमता 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। येलोंगसंगपो नदी पर चीन अब तक 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर चुका है। इन बांधों के कारण नदी के बहाव में असमान बदलाव देखने को मिला है। 11 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा जांगमू है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। जांगमू हाइड्रो पावर स्टेशन को $1.5 मिलियन, जो कि लगभग 9,764 करोड़ रुपए हैं, की लागत से बनाया गया था। बता दें कि तिब्बत के 8 शहरों में भी चीन ने बांध बनाना शुरू कर दिया है या बनाने वाला है। ये शहर है बायू, जीशी, लांगटा, दापका, नांग, जेमो, नामचा और मितोक। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।